हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो अगर तो आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, पहले से मौजूद हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। और हमें तरह तरह का कंटेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ चाहें वहाँ डीएम कर दें। ट्विटर पे करना चाहें तो जनाब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे हैंडल मिल जाएगा ट्विटर का। और कहीं नहीं जाना चाहते तो कमेंट में तो आप कर ही सकते हैं। तो वीडियो बड़ा अजीब लगा जनाब, जो आज हम जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार बांग्लादेश जो कि पूरे एशिया में इस वक्त जो है इकोनॉमिक टाइगर कहला रहा है और इतनी अच्छी मतलब ग्रोथ रेट उनका जा रहा है, उसके बारे में ये वीडियो है जिसका टाइटल है बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन्ड, इज़ बांग्लादेश अ फेल्ड कंट्री। तो देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये लोग इनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो पहले ब्रिटिश के साथ हमारे साथ हुई और फिर इन्होंने हमसे इंडिपेंडेंस ली हमारी हरकतों की वजह से। उसमें बंगालियों का कोई कसूर नहीं था। बेसिकली हमारी शॉर्टकमिंग्स थी, हमारी ज़्यादतियाँ थी उनके साथ, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। वरना कौन चाहते हैं जनाब के एक कंट्री का पार्ट हैं और उससे अलहदा होना चाहिए। तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो उसके बाद इन्होंने देखें कितनी अच्छी डेवलपमेंट की और हम करेंसी में हमसे आगे हैं, जीडीपी में हमसे आगे हैं और एक्सचेंज रिज़र्व्स में हमसे आगे हैं। लेकिन उस कंट्री के बारे में इस तरह का टाइटल देखना तो मेरे लिए ज़रा शॉकिंग सा है। स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखते हैं पहले कहीं क्लिक बेट ना हो। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कड़वा सच। Steep increase in fuel price in Bangladesh saw protests erupting across the country this Sunday. फ्यूल प्राइसेस तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में इंक्रीज हुए हैं। श्रीलंका पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। और बांग्लादेश भी आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईएमएफ के पास जा रहे हैं, ना जाओ यार, आईएमएफ पूरा दलदल है। भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सके। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए यह है सारे चैप्टर्स। बट सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, बांग्लादेश हमारा नेबर है और हमें वहां की सिचुएशन समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम कहीं भी उनके बुरे हाल के लिए खुशी नहीं जता रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश से हैं तो लेट मी मेक इट क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट टू इंसल्ट यू और योर कंट्री, इट इज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड लर्न। चैप्टर 1, बांग्लादेश का आज का हाल। ये है बांग्लादेश, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को एक मॉडल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन कहा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई एग्री। हर आर्टिकल, हर ग्राफ, हर न्यूज पोर्टल यही कह रहा था कि बांग्लादेश का मस्त चल रहा है और बांग्लादेश सच में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। तो अब क्यों पेट्रोल के प्राइसेस कुछ ही दिनों में 50% बढ़ गए हैं? क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि भीख मांगने की पारी आ रही है? जस्ट एक साल पहले की बात है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से $280 ज्यादा था। आसान भाषा में कहा जाए तो बांग्लादेश का एक आम इंसान भारत के एक आम इंसान से 22,000 रुपए ज्यादा कमा रहा था। जहां भारत का जीडीपी ग्रोथ हर साल थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा था, बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2019 तक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। कोविड की वजह से हुआ ना, 2020 में कोविड इंपैक्ट था। 8% से कम हुई, वहां बांग्लादेश की इकोनॉमी 3.4% से बढ़ी। सिग्नल्स तो सारे पॉजिटिव हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज बांग्लादेश ने आईएमएफ से $4.5 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांगा है। उनके ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिकॉशन के तौर पर हम लोन ले रहे हैं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा ले रहे हो भाई, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ना होता तो हम देखो पूरे वर्ल्ड से लेते हैं, हमें पता है लोग सड़कों पर ना आते। ये आईएमएफ का लोन एक लौता लोन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। जून 2020 में, जिस 2 साल पहले, बांग्लादेश ने $1.7 बिलियन का पैंडेमिक लोन अलग अलग एजेंसी से लिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 61 मिलियन वैक्सीन डोजेस फ्री में अमेरिका से लिए, यानी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश पैसे नहीं दे सकता था। उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए $1.4 बिलियन वर्ल्ड बैंक से उठाए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका कोई चैरिटी नहीं चलाते, इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कभी ना कभी वही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सारी मदद मिलने के बाद आज 2022 में बांग्लादेश एक सही ट्रैक पर होना चाहिए था, फिर से बैक टू नॉर्मल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम जितना छोटा दिखता है उतना छोटा था नहीं। चैप्टर नंबर 2, लाइज
डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड देन देयर आर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कोई भी डेटा, कोई भी सर्वे हमें एक देश का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, सिर्फ एक अनुमान दिखाता है, एक एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स कोई भविष्यवाणी नहीं होता जो एक गारंटी दे दे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका सिटी मेट्रो रेल, ऐसे कई एम्बिशियस और कॉस्टली प्रोजेक्ट शामिल हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। यानी प्लान तो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन। पद्मा ब्रिज जिसकी कॉस्ट 1.16 बिलियन डॉलर्स होने वाली थी, वो बनते बनते कॉस्ट डबल से भी ज्यादा 3.6 बिलियन प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट नहीं हो रही मेट्रो रेल अंडर वाटर कर्णफुली टनल में भी दिखता है। करप्शन की वजह से, डीलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ते ही चले गए और इसका बिल लोगों को पे करना पड़ा। प्लस हमसे आजाद हो गए लेकिन हमसे कुछ सीखा नहीं। 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक लोग स्कैम करके बैंक से लोन लेकर भाग गए। इन टोटल सेंट्रल बैंक ने 11 बिलियन डॉलर्स के बैड लोन्स रिपोर्ट किए। IMF मानता है कि ये नंबर झूठ है, उनका सेंट्रल बैंक ही झूठ बोल रहा है। एक्चुअल नंबर इस आंकड़े के डबल से भी ज्यादा है। चैप्टर 3, बिजली का बिल कौन भरेगा? किसी भी देश को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रीज लगेंगी। अगर इंडस्ट्रीज चाहिए तो चीप और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश ने काफी सक्सेस पाई। मार्च 2022 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ते में इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही थी, बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही थी, वो कैसे बन रही थी? नेचुरल गैस से। अब शुरू हुआ प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस का पूरी दुनिया इसी में वॉर से हम और बांग्लादेश जो आज भी अपनी 63% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से बना रहा है, फॉसिल से निकलो यार, यार। बहुत बड़ा फटका पड़ा। 2010 से लेकर 2011 तक पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। इन 11 सालों में पावर कंपनीज पर सरकार ने $7.1 बिलियन खर्च किए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना महंगा होता है, तो बांग्लादेश ने एक बैंड एड की तरह टेम्पररी और क्विक सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे QRPPs, क्विक रेंटल पावर प्लांट। ये भी अजाब है भाई, देकर देश की ये पाकिस्तान से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कोविड की वजह से अचानक से डिमांड कम हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी उन कंपनीज को पेमेंट करना ही होगा। ऐसी कंपनीज में एक इंडियन कंपनी का भी नाम शामिल है, अडानी। अडानी को 25 साल के लिए बांग्लादेश इन टोटल $11 बिलियन पे करने वाला है, सिर्फ उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, फिर चाहे बांग्लादेश उसे यूज करे या ना करे। बांग्लादेश की ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ऐसे काफी रिस्की डिसीजंस की बेसिस पर थी, जो अगर कोविड ना होता, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ना होता, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है। बदलते जमाने के साथ जियोपॉलिटिक्स बदलने वाला है और उसका इम्पैक्ट एज इंडियंस हम पर भी होने वाला है। चैप्टर 4, जब स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और इस एक्सपोर्ट फोकस ने उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। 30.4% ऑफ वुमेन इन बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, जिसका मतलब ये है कि ये औरतें एक्चुअली इकोनॉमी को आगे लेके जाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम। और वो इंडस्ट्री जिसने इन महिलाओं को रोजगार दिया वो है टेक्सटाइल्स। बांग्लादेश आज एक टेक्सटाइल पावर हाउस है। उनके एक्सपोर्ट का 80% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज सोल्ड टू फैशन हाउसेस इन यूरोप। लेकिन कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में रिसेशन के लक्षण दिख रहे हैं। रिसेशन का मतलब यह है कि लोग खर्चे कम करेंगे, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ। यूरोप के क्लोथिंग ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए नया इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली ऑर्डर करते रहते हैं और अनसोल्ड इन्वेंट्री पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। फास्ट फैशन का ये अगली चेहरा हम एक और वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस साइकिल की वजह से बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गारंटीड ही थे। उनके लिए 15% ग्रोथ रेट भी स्लो ग्रोथ रेट था। नेचुरल गैस के बढ़ते दामों की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में पावर कट्स होना शुरू हुआ और ऑर्डर्स डिले होने लगे। इस टेक्सटाइल्स की तो सेम ऐसे लग रहे जैसे बांग्लादेश उठ के पाकिस्तान के ट्रैक पे आ गए में आता है और WTO के रूल्स के अनुसार डेवलप्ड देशों को LDCs को स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और GSP। इस स्कीम के अंतर्गत बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। कन्वर्सली भारत के टेक्सटाइल्स पर 6.5% की ड्यूटी लगती है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश इस LDC के कैटेगरी से ग्रेजुएट होने वाला है, यानी बांग्लादेश को मिलने वाले ये बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। चैप्टर 5, तो भारत इससे क्या सीख सकता है? लेसन 1, हमें लोन्स को कंट्रोल करना होगा। RBI ने ऐसे 5 स्टेट्स के नाम दिए हैं जिनका डेट देश के लिए डेंजर पैदा कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इन स्टेट्स में इलेक्शन के समय फ्रीबीज और सब्सिडीज दी जाती हैं। एक्चुअली सारे स्टेट्स फ्रीबीज देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेट्स के पास हर जगह ऐसे ही होता है, हर पे कंट्री करने के में लिए पैसा ही नहीं होता। लेसन 2,
मिक्स्ड इकोनॉमी बनने की जरूरत है। पाकिस्तान पर पैंडेमिक का बड़ा इंपैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी चीजें जैसे चाय पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि टूरिज्म पर उनका पूरा इनकम डिपेंडेंट है। वैसे ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके कपड़ों का सबसे बड़ा इंपोर्टर यूरोप है, जहां रिसेशन चल रहा है। इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि डाइवर्स इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, में आत्मनिर्भर है। वी हैव टू थैंक लाल बहादुर शास्त्री फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट और चाइना पर डिपेंडेंट है। अगर कल चाइना के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो जीते कोई भी, नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और थर्ड लेसन ये है कि हमें डेटा ठीक से मेंटेन करने की जरूरत है। बांग्लादेश अगर एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। सारे सोशल इंडिकेटर्स यही कह रहे थे। बांग्लादेश में गरीबी कम हो रही थी, एजुकेशन बढ़ रहा था, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा था। बट ऑन द अदर मैं भी कह रहा हूं यार, इतनी बातें हमने सुनी है कि बंगाली बहुत आगे निकल गए। ग्रोथ इज नॉट गुड और इसका बैलेंस हमें सही डेटा के साथ ही मिल सकता है। सारे डेमोक्रेसीज का यही मेन प्रॉब्लम होता है कि हम डेटा मैनेजमेंट में पीछे पड़ जाते हैं। प्रोपेगेंडा और पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए हम काफी चीजें छिपाते हैं। हमें इस एटीट्यूड से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। क्या बात है जी, आपने वो पिक्चर हमारे सामने रखी जो कि अभी तक मुझे नहीं आइडिया था यार कि बांग्लादेश ने 5 बिलियन का लोन अप्लाई किया है IMF से। और सीरियसली हमारे जितने बंगाली भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या इस रिएक्शन के पास कहीं ना कहीं से चल के आए हैं, देखें टू बी ऑनेस्ट यार, डेप्ट ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, US की फर्म्स हो गई या फिर ये IMF हो गया, ये एक तरह का ट्रैप है। आप एक दफ़ा इसमें घुस जाओ, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं ना अपना डेप्ट वापस लेने के लिए, उससे आपकी आवाम बिल्कुल पिस कर रह जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आवाम फिर कोऑपरेट करना छोड़ देती है। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है कि गवर्नमेंट ने डेप्ट लिया कि जनाब हमारे पास रिजर्व्स नहीं हैं, हम बैंकरप्टी की तरफ जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसका अफेक्ट आया डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर सॉरी, पब्लिक पे अफेक्ट आया। और आप देखें कि डेप्ट लेने से पहले आल्दो कि हम बैंकरप्ट हो रहे थे, सबको इंडिकेटर्स यही मिल रहे थे, लेकिन आवाम बड़ी खुश थी, आवाम को पता नहीं था हो क्या रहा है। लेकिन जब हमने खुल के बातें देखी तो हमारे होश उड़ गए कि पिछले 5 साल में हमने सिर्फ पैसा बहाया है, कमाया कुछ नहीं है। और अब हम उस स्टेट पे हैं कि मतलब IMF के पास नहीं जाते तो मरते हैं और चले गए हैं तो ज़्यादा मरते हैं तो बहरहाल लेट्स होप कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो बांग्लादेश के साथ ना हो, क्योंकि यार एक कंट्री जो इतना अच्छा डेवलपमेंट जा रही हो जिसमें अच्छा नहीं लगता उसको इस तरह से देखकर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें बांग्लादेश से रिलेटेड कंटेंट आप लोग ज़रूर शेयर करें जितने हमारी ऑडियंस में बांग्लादेश से रहने वाले हैं, ताकि हमें एक अच्छा इंसाइट मिले। हमारी हिस्ट्री बड़ी टॉक्सिक है मुझे पता है, लेकिन हम उसको लेकर बैठे नहीं रह सकते। वी हैव टू मूव ऑन। जैसे मैंने 2-3 वीडियोस में अपनी कहा है कि अच्छी बात है कि अलग हो गए, अदरवाइज़ हमारी तरह वो सफ़र करते। सो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी आप सबसे।